Hey everyone, welcome to वाइस स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, आज हमारा एक ट्रेंड डे था। ओके, सो नाउ आज मैंने कैसे प्ले किया मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो जोन था ये प्रीवियस डे का सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड था, क्लियर। एंड मार्केट इसका 50% को क्रॉस नहीं कर पाई थी इवन एट डे एंड, ठीक है। अब हम वहीं पर ओपन हुए थे। मार्केट ने शुरू के आधे घंटे 40 मिनट में ही जोन को क्लियर कर लिया, ठीक है। एंड देन मार्केट स्टार्टेड रैलिंग। सो बेसिकली ये जो जोन था दिस वॉज मोर ऑफ अ बाइंग जोन। इधर पिवट भी आता है, इधर 50% भी आता है, दोनों चीज़ें आती। तो एक इंपॉर्टेंट जोन था यहाँ पर, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। अब आप एक चीज़ नोट करिए, 50% इस जोन के पास आ रहा है, ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऑलराइट, मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, इसी जोन के आसपास ओपन हुई, ठीक है। रिजेक्ट किया। अगर मैं इसको 5 मिनट का चार्ट पे देखूं, ये देखिए आप 5 मिनट्स पे अगर हम देखें इसको तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या गेम चल रही है। मार्केट ने रिजेक्ट किया, ठीक है। मुझे एक डिसेंट कैंडल चाहिए थी बिकॉज पहली कैंडल अच्छी नहीं थी। जनरली जब भी हम ट्रेड करते हैं तो जो फर्स्ट सेकंड 2-3 कैंडल्स होती है ना, वो आपको दिन का एक हिसाब समझा देती हैं कि कैसे रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसने कुछ एज सच इंडिकेशंस नहीं दिए थे, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था कि ये आज रोटेट ही करेगी आसपास, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। बट जब इसने इधर ब्रेक किया, इधर क्या किया, मैंने आपको क्या सेटअप बताया हमेशा, एक बड़ी कैंडल, 2 पुल बैक्स एंड देन ये। अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस कैन बी अ वेरी पावरफुल कैंडल। व्हाट हैपेंड हियर, ठीक है। तो दिस वाज माय एंट्री एंड इसके ऊपर हम क्या ले रहे हैं, सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपने फिबोनाची वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देखिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट इस रीजन में खुल रही है तो ये 2 जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, दैट इज 61.8 एंड 50%, क्लियर। सो इन दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड देन मार्केट वाज मोर ऑफ अ ट्रेंडिंग डे, ठीक है ना। आप इसमें मूविंग एवरेजेस लगा लीजिए, वीवैप लगा लीजिए, ये मोर ऑफ अ ट्रेंड था। तो अगर मैं यहाँ पर 20 लगा लेता हूँ बस, एक सेकेंड, ठीक है। तो पूरे दिन मार्केट ने 20 को नहीं तोड़ा, क्लियर। तो 20 इज मोर ऑफ अ ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज। तो मैं सारी पोजीशंस लेके नहीं गया हूँ, मैं कुछ पोजीशंस लेके गया हूँ, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर हम मार्केट को देखें ध्यान से, मार्केट जो है वो गैप में ट्रैवल कर रही है। आप ये देखो, मार्केट गैप्स में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। 2 मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक दिया था, ठीक है। बट स्टिल अभी एक डिसेंट थोड़े हल्का सा मार्केट रुकी नहीं है, जिससे एक होता है ना जनरली मार्केट एक्सपैंड करती है, उसके बाद कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर भागती है, ठीक है ना। तो वो कंसोलिडेशन नहीं आई है, वो यहाँ पर थी, इधर थी, ठीक है, और कहीं नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन चाहिए जस्ट टू कैरी डिसेंट क्वांटिटी। तो सेकेंडली इधर रेजिस्टेंसेस आएंगे मार्केट्स के अंदर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट जोन से जहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है। तो इसलिए बहुत ओवर लेवरेज के साथ लेके जाना बेवकूफ़ी है। तो मैंने उतना लिया है कि सम पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट्स कैन बी टेकन, ठीक है। बस सीधी सी चीज़ है। एक और मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये तो निफ्टी का है। एक बार मैं आपको इसमें बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं बस ये नोट डाउन करूँ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ ट्रेड करी जा रही हैं इस जोन के अंदर, ये जो जोन है इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ ट्रेड की गई हैं। तो अगर आप देख सकते हैं समवॉट इस एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड की गई हैं। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये एक ऐसा जोन है कि अगर मार्केट करेक्ट होकर इधर आती भी है ना तो ये जोन सपोर्ट देगा, जो है 36,000, ठीक है, क्लियर। ये मैंने आपको आगे की चीज़ बता दी है। अब जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ना वो इस जोन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। अगर आप इधर देखेंगे और इधर है, 2 जगह वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे देखते हैं तो इंडिकेटर वाली वीडियो आप कोर्स की देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू आवर नॉर्मल चार्ट, ओके। अब गेम प्लान कैसे रहने वाला मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये हमने मार्क कर दिया, हमारे जोन्स आ गए हैं, ठीक है। और एक जोन जो मैं मार्क करूँगा ना
वो ये वाला होगा, ठीक है। ये एक जोन को मैं मार्क करूँगा। अब ये जोन को मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस जोन को मार्क करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे ट्रेंड डे है, तो मैंने फिबोनाची वाली वीडियो में क्या बताया था कि ट्रेंड डे का 50% ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपको पता हो उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं इस जोन का टॉप वाला ये देखूँ, क्या बोलते हैं, एरिया देखूँ, ठीक है, तो ये जोन काम करेगा अब किस चीज़ का, सपोर्ट का या फिर एरिया टू बाय, ठीक है। अब मैं जनरली कहाँ करने वाला मैं आपको बता देता हूँ। अगर फर्स्ट कैंडल ऐसे ओपन होती है ग्रीन, तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करूँगा। मेरे पास पहले से थोड़ी क्वांटिटी है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि पहले से मैं एक्सटेंडेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड इसके नीचे मेरा एसएल होगा, अगर हिट हो गया ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जो मैंने कल जो मैं एंट्री लूँगा वो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। इधर मैं मेजॉरिटी अपना उठाऊँगा, ठीक है, क्योंकि पुल बैक भी आ गया और पुल बैक के बाद भी अगर मार्केट रेडी है ऊपर जाने के लिए, उसका मतलब ये है कि मार्केट इज नॉट रेडी येट टू गो डाउन। तो ऑन एवरी फॉल देर इज बाइंग, ठीक है ना, एवरी फॉल मार्केट समवन इज बाइंग एंड टेकिंग द मार्केट्स हायर, क्लियर। इतना समझना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझे। तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, हम लोग इसके ऊपर बाइंग करेंगे, दैट इज 37,950, ठीक है। एंड एक जोन होगा हमारा ये 37,700 से लेके आपका 750, एक ये जोन होगा, ठीक है। इसके नीचे मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इतने बड़े जोन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लग जाए, जो कि 50% है एक ट्रेंड डे का, तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट्स अभी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये एक हम ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर आपको शॉर्ट्स लेने हैं, अगर हम यहाँ से बड़ी कैंडल से रिजेक्ट होते हैं तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। बट ये कॉन्ट्रा ट्रेडिंग जो है, ये प्लीज़ बिगनर्स ना लें, ये आप नहीं कर पाओगे, कोई पॉइंट नहीं है। इंडल्ज होते रहोगे आगे पीछे, कोई पॉइंट नहीं है, आगे पीछे ट्रेडिंग करोगे, इसलिए एक तरफ की ट्रेडिंग करो, ट्रेंड के साथ ही खेलो भी, और कुछ मत करो, क्लियर। तो ये हो गया हमारा गेम प्लान, दिस इज वेयर वी गोइंग टू प्ले एंड दिस, ये दो जोन्स हैं जहां पर हम लोग प्ले करने वाले हैं। एंड बाय मीन्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, प्लीज़ ऐड मत करिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहां पर बाइंग कर लेंगे, मार्केट यहां तक गिरती है, दोबारा यहां ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ स्टॉप लॉस बताया हुआ है, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस बताया हुआ है, ये एक एंट्री है, ये एडिशन की एंट्री नहीं है, ये एक अलग एंट्री है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से मैं सुबह सुबह खरीदता हूँ, टूट जाती है, यहाँ आती है, तो मैं ये वाली पोजीशन मेरी यहाँ कट गई, इधर मैं नई पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ पर ही ओपन हुई और यहाँ से टूट गई नीचे, मेरी एंट्री नहीं आई, ठीक है, तो मैं इधर वेट करूंगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर पोजीशन। स्ट्रैटेजी कोई पैसा कमा के नहीं देती है, लॉजिक कमा के देता है पैसा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नाउ लेट्स कम टू निफ्टी। तो निफ्टी पे पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को एक बार निफ्टी का ये हिसाब दिखा देता हूँ कि निफ्टी में क्या गेम चल रही है। मैंने ये एरिया मार्क किया है फॉर वॉल्यूम, मुझे इस एरिया के अंदर जानना है कि वॉल्यूम का क्या गेम चल रहा है। सुनाओ, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाज ट्रेडेड इन दिस जोन, पर्टिकुलरली ये जोन, ठीक है ना। इधर बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये है, ठीक है ना। तो ऐसे ले लेते हैं हम ये जोन, ये नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद आता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो 17,800 से 700 के बीच का जोन है, और ये वाला जो जोन है ये आपका लेके चलो आप 17,100 से लेके 17,300 के बीच का जोन है, ठीक है ना। ये तो मोस्ट प्रोबेबली इस जोन में कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करे, ठीक है, ऐसे हॉल्ट करे एंड देन ब्रेकआउट। देखो स्ट्रांग है मार्केट, वो तो क्लियर है, बट ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। मार्केट कभी कभार ऐसी चलती है, मैंने आपको बताया था मार्केट ऐसे मूव करती है। तो ये जोन की आप वेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस टाइप की मार्केट्स में घुसना मत, क्योंकि इस टाइम पे हर तीसरा बंदा ना मार्केट में बड़े बड़े टारगेट देना शुरू कर देगा। 18,000, 19,000, 20,000, 50,000 सब देना शुरू कर देंगे। तो आपके इस टाइम पे माइंड में डोपामाइन आने वाला है, आप पंप होने वाले हो, आप पैसा डालोगे मार्केट्स में, सब कुछ करोगे आप लोग। तो फोमो वाला एरिया शुरू हो गया है, तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड करना, जो भी कर रहे हो लॉजिक समझना एंड कोशिश करना पुल बैक्स पे ट्रेड करना, क्लियर, ठीक है। अब एक बार मैं 15 मिनट का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो क्लियरली निफ्टी के अंदर एक जो थोड़ा सा आया था वो इधर ही पुल बैक था, ठीक है।
हमने क्लियरली, अगर मैं आपको एक बार 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ उसका, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने निफ्टी में कोई ट्रेडिंग नहीं की थी आज दोस्त में। एक बहुत अच्छा ट्रेड आया था, अगर मैं इसमें R1S1 लगाऊँ तो एक अच्छा ट्रेड आया था। यार मैंने ना थोड़ा स्क्रीन अपनी ब्लैक कर ली है बिकॉज आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। R1 की एंट्री थी एंड दिस वाज मोर ऑफ अ ट्रेंड डे टुडे, क्लियर। तो एक बहुत अच्छी एंट्री थी, ये मेरा मिस हो गया था क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं था और एक टाटा मोटर्स में मैंने थोड़ा सा लेट ट्रेड लिया था, तो मैं आई वाज इन्वॉल्व इन 2 ट्रेड्स, तो दैट वाज इनफ फॉर मी। उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो ये एक ईजी ट्रेड आया था आप लोगों का। अब जो मेन चीज़ है ना जो हमें देखनी है वो है 50% इसका, क्योंकि ट्रेंड डे है, तो ट्रेंड डे का हम देखेंगे 50%, ठीक है। तो लेट मी हाइड दिस, क्लियर। अब 50% आता है 17,200 पे, सॉरी 300 पे। 17,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा इस टाइम पे। अगर मार्केट गिरती है तो ये एक जोन है जहाँ पर मैं बाइंग करूँगा, और एक ये जोन है 17,400 जिसके ऊपर मैं बाइंग करूँगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बस 2 जोन है और कुछ नहीं है। स्टॉप लॉसेज ये है जहाँ पर आज क्लोज हुई है, ठीक है। तो मोस्टली अराउंड 30 पॉइंट्स का SL है, तो वो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड टारगेट्स मेरे से मत पूछना यार, आप लेफ्ट पे देखिए, टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं भी टारगेट्स के साथ प्ले नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग स्टॉक्स पे, ठीक है। मैंने 3 स्टॉक्स कल के लिए चूज़ किए हैं जो मैं देखना चाहूँगा। सबसे पहले बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व का लॉजिक समझा देता हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल ट्रेंड डे अगर हम देखेंगे, मतलब ट्रेंड को हम हमेशा पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। 50% और 61.8। अब आप एक चीज़ नोट करिए कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है। अब मैं जूम करता हूँ इस एरिया को, हमने एरिया मार्क कर लिया, और लेट्स जूम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ट्रेंड, मतलब एक अच्छा खासा ग्रीन डे, इनसाइड बार, ये क्या है, मोर ऑफ अ डोजी या जो भी हम ले लें। तो अब 2 चीज़ें यहाँ से होंगी। अगर मार्केट इसके ऊपर, मतलब इसका हाई कहाँ आता है, इसका हाई आता है समवेयर एट 15,200 के ऊपर, ठीक है ना। बाइंग है टॉप के ऊपर, और वो भी हम क्लोज की वेट करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट 15 मिनट्स के क्लोज, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो। 1-2 मिनट पे प्लीज़ मत करना, उसमें अभी भी आप नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा 5 या 15 मिनट पे करिए। एंड एक आता है शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर एक इनसाइड बार आया है, ठीक है, क्लियर। और जब भी हम इनसाइड बार के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं ना, तो बेसिकली क्या है, ट्रेंड रिडक्शन का ट्रेड होता है। वो बेसिकली ट्रेंड के खिलाफ है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से करेक्ट कर जाती है, ठीक है, थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन 4 दिन के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ तक ऐसे करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको इसके नीचे ये आता है 14,800 के नीचे शॉर्ट एंड 15,200 के ऊपर बाय, बस इतना सा ट्रेड है। फिर और लास्ट पुल बैक्स के नीचे आप SL लगा लीजिएगा अपना। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे, हम लोग इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इस जोन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो SL होगा हमारा वो समवॉट इधर होगा, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे इसके नीचे समवॉट इस रीजन के नीचे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इधर ट्रेड करते हैं तो हमारा SL इधर कहीं होगा, ठीक है ना। ये सीन है, मतलब बेसिकली 150 पॉइंट्स के अराउंड का आपका SL होगा, ओके। नाउ अब कमिंग टू रिलायंस। रिलायंस में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, बेसिकली रिलायंस ने अभी क्या किया है, ठीक है ना, एक W पैटर्न फॉर्मेशन थी यहाँ पर जो रिलायंस ने ब्रेक किया है, क्लियर। अब और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ये टॉप को पकड़ूँ और ये बॉटम देखूँ, ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं 50% पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन प्ले करेगा। वैसे तो मुझे जितना दिख रहा है कि ये जोन क्रॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी जो कैंडल है ना, इसका 50% दिस हैज़ बिन ईजिली क्रॉस्ड, ठीक है। तो 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर, या तो ये ऐसे थोड़ा घूमेगा एंड देन ब्रेक देगा, ठीक है, या फिर कल इस हाई के ऊपर इट इज़ गोइंग टू ब्रेक एंड गिव यू अ डिसेंट मूव, ठीक है। तो ये सीधी सी चीज़ है, तो उसके हाई के ऊपर आपको प्ले करना है एंड लास्ट 15 मिनट्स ले लेना, उसके लास्ट पुल बैक पे आपको SL लगाना है, ठीक है ना। अगर आप 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे तो 15 मिनट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, ठीक है, और SL हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है ना। ये पुल बैक है, इसके नीचे SL लगाना है, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज या डाउन हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ पे आपको हमेशा प्ले करना है। अब नेक्स्ट स्टॉक आता है, मैं टारगेट्स नहीं बताऊंगा, टारगेट्स आप अपने आप डिसाइड करो, ठीक है। वो आप सीख रहे हो, कोर्स बना रखा है आप लोगों के लिए, तो आप देखो आपको कैसे टारगेट डिसाइड करना है, इतना स्पून फीड नहीं करूँगा मैं,
ठीक है। अब ठीक है, अगेन द सेम ट्रेड, ठीक है, 50%, क्लियर, सॉर्टेड। अब लास्ट हाई हाई, ठीक है ना, हाई, इन सबको क्रॉस किया है, वॉल्यूम में राइज भी हुआ है, क्लियर है। तो अब यहां से हम लोग, हमारे पास दो जोन्स हैं, एक है हमारे पास जोन्स 790 का, ठीक है, जहां पर अगर मार्केट टिकती है और वहां से एक अच्छी कैंडल बनाती है 15 मिनट पे, डे ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो हम एक ट्रेड लेंगे। नहीं तो 800 के ऊपर हम लोग विल वेट फॉर फर्स्ट या सेकंड, दो कैंडल्स की वेट करेंगे, अच्छी कैंडल्स, ये रेड वेड कैंडल नहीं, अच्छी कैंडल्स की वेट करेंगे, ठीक है। और अगर बहुत बड़ी कैंडल आ जाती है तो हम स्किप कर देंगे ट्रेड को, ठीक है ना। आई वॉन्ट अ डिसेंट कैंडल जहां पर मैं ट्रेड ले सकूं। अगर मैं 15 मिनट पर आपको डिसेंट कैंडल का एग्जाम्पल बताऊं तो अ डिसेंट कैंडल इज लाइक दिस, दिस इज प्रीवियस डे हाई, कैंडल गॉट क्रॉस्ड, क्लियर। अगर यहां कुछ ऐड करना ऐड कर सकते हो, एक पुल बैक आया, दिस गॉट क्रॉस्ड, इजी बाय, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो एंड आप प्ले कर सकते हो, क्लियर। अब मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने अगर ये देखा तो आपने क्यों ट्रेड नहीं किया। देखो मैं कम से कम में ट्रेड करता हूँ। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको पता भी है ना, ठीक है, अगर आपको पता भी कि कोई ट्रेड चल रहा है, हमेशा हम प्रोबेबिलिटीज़ में प्ले करते हैं कि हाँ जैसा लग रहा है मूव अच्छा जा सकता है, बट अगर मेरा पैसा कहीं डिप्लॉयड है, ठीक है, और मेरा वहाँ मुनाफा हो रहा है, तो बेमतलब मैं 100 जगह पैसा डाल के मैं उस मुनाफे को ख़त्म नहीं करूँगा। आई एम इन माई कंफर्ट जोन, ठीक है, मैं उसमें ट्रेड करूँगा। 10 चीज़ों में ट्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्लियर है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है तो ट्रेड करो, नहीं समझ में आ रहा मत ट्रेड करो, क्लियर। एंड टिप्स से प्लीज़ दूर रहो, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।